हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। आपको पता है कि टीजीटी कॉमर्स, पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स अब फिक्स हो गए हैं। कई बार एग्जाम्स डेट में चेंजेस आए, बच्चों का प्रिपरेशन का रिदम टूटा और मैं भी पहले इस पे वीडियो अपलोड कर रहा था, लेकिन उसमें भी चेंजिंग था, मैंने भी वीडियोस को बीच में अपलोड करना बंद कर दिया था। फिर से मैं वीडियोस अपलोड करना शुरू कर चुका हूं। इनकम टैक्स पूरा अपलोड हो चुका है, अकाउंटिंग में, बेसिक अकाउंटिंग में हो चुका है, पार्टनरशिप में 2 टॉपिक बचे हुए थे, उसको भी मैंने अपलोड कर दिया। यानी अब रेगुलर वीडियो 2 वीडियोस इधर नए शेड्यूल से पढ़ने शुरू हो गए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अब कंपनी अकाउंट का टॉपिक है, जो टीजीटी का ही पार्ट है, पीजीटी का ही पार्ट है, जिसमें मैं वीडियो लेके आ रहा हूं। इसके साथ एक इंफॉर्मेशन आपको और देना चाहता हूं कि बच्चे बार बार प्रैक्टिस सेट के लिए कहते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, वो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए होते हैं और लगता है कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं। तो मैंने आपके लिए टीजीटी का अलग, पीजीटी का अलग 10,000 क्वेश्चन ईच का तैयार कर दिया है, जो हमारे कोचिंग एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर्स पे अवेलेबल है, संजय ट्यूटोरियल्स, जिसका लिंक आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करने से क्या होगा, मिल जाएगा। और टीजीटी पे 10,000 क्वेश्चन पे 8,000 कुछ क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, पीजीटी में भी 8,000 से ज्यादा क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। बाकी क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं, उनके आंसर वेरीफाई हो रहे हैं। तो बहुत जल्दी आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन टीजीटी का अलग, पीजीटी का मिलने वाला, और जिसका प्राइस मैंने सिर्फ 249 रुपीज रखा है आपके लिए। बच्चे जो परेशान थे प्रैक्टिस के लिए, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एक बार लेके आप देखें कि कैसे उस क्वेश्चन को प्रिपेयर किया गया है, किस स्टैंडर्ड्स को रखा गया है। आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएंगे सारे क्वेश्चन। आइए एक बार फिर चलते हैं और बात करते हैं कि आज के वीडियोस में हम अकाउंट्स में किस टॉपिक्स पे आ रहे हैं। आज हम इशू ऑफ शेयर्स पे, यहां से कंपनी अकाउंट्स, आई मीन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, जो टीजीटी पीजीटी दोनों का पार्ट है। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी। एक टॉपिक अलग है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, जो मैं आगे लेके आऊंगा। अभी मैं इशू ऑफ शेयर्स पे आ रहा हूं। आपको पता है कि कंपनीज एक्ट 2013, जो नया कंपनीज एक्ट चल रहा है, जब एक कंपनीज में बुक्स मेंटेन होता है तो हमें कंपनीज एक्ट में दिए गए प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है और उनके अकॉर्डिंग बुक्स को मेंटेन करना पड़ता है। डिफरेंट प्रोविजंस हैं, इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड भी, डिवेंचर से भी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट से भी, बहुत चीजें। तो मैंने उन सबको फॉलो कर रखा है कि कहां क्या कैसे कैसे है। आइए बात करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स पे आते हैं और इस पे कुछ चीजों को आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, क्या है कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन सामने है आपके, अ कंपनी मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन। एक कंपनी जब शेयर इशू करती है ना, तो उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। तो ये है 122, यानी प्रोस्पेक्टस इशू के 120 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसको क्या होना चाहिए, मिल जाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए क्या है, शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स, डिवेंचर्स होल्डर्स आर कॉल्ड क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, बट शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड ओनर्स ऑफ कंपनी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी। जो अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाइए तो जो ओनर होते हैं उनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। अगर आप ज्वाइंट इनटू फैमिली बिजनेस में जाइए तो कर्ता की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। ठीक है। और यहां की बात करें हम, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो यहां मेंबर्स की लायबिलिटीज उनके शेयर्स के फेस वैल्यू तक की लिमिटेड होती है। यानी क्या होगा, यहां पे उनकी लायबिलिटीज क्या होगी, आपकी लिमिटेड होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4, अ प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच डज नॉट कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग इन सरप्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड। देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यहां प्रेफरेंस शेयर्स के 2 टाइप्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। जब एक कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है तो कंपनी उस प्रॉफिट से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे देती है, उसके बाद कंपनी इक्विटी शेयर्स को भी डिविडेंड दे देती है, उसके बाद भी कंपनी का प्रॉफिट बच जाता है, दैट इज कॉल्ड सरप्लस ऑफ प्रॉफिट्स। अगर प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर आर पार्टिसिपेटिंग तो उस केस में उस सरप्लस प्रॉफिट्स का एक पार्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को मिलेगा, अगर ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस में मेंशन हो तो। ठीक है। और अगर सरप्लस ऑफ प्रॉफिट से
प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, दे आर कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या कह रहा पढ़िए, अ प्रेफरेंस शेयर्स, हम यहां बात करते हैं, अ प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच डज नॉट कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग इन सरप्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड, यानी जिनको राइट नहीं है, दे आर कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी के डिफरेंट कैपिटल्स को पढ़े होंगे आप, लाइक अथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। वो कौन सा, यानी कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट, यानी कि कंपनी जो शेयर सब्सक्राइब हुए होते हैं उनमें से कंपनी जो मांग लेती है वो कॉल्ड अप है। जो पैसा नहीं मांगती इसको वाइंड अप पे, कंपनी के वाइंड अप पे मांगने का प्लान करती है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल, और इसको हम लोग रिजर्व कैपिटल का नाम देते हैं। ये कंपनी तभी मांगती है, जैसे मान शेयर 10 रुपए का है, कंपनी 8 रुपए मांग लिया, कंपनी 2 रुपए नहीं मांगी, छोड़ दिए, कंपनी प्लान किया है कि इसको कंपनी से बंद हो जाएगी तो मांगेंगे, उसमें लायबिलिटीज को पे करने में काम आ जाएगा, इट्स कॉल्ड रिजर्व कैपिटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑथोराइज कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज मेंशन इन, कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कहां मेंशन होता है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कैपिटल क्लॉज है ना, उस वहां पे मेंशन होता है। आप पढ़े हो ना, कंपनी के चार्टर क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओएस, और इसमें डिफरेंट क्लॉजेज होते हैं, नेम क्लॉज, प्लेस क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लायबिलिटीज क्लॉज, ठीक है। फिर से आप कह सकते हो कैपिटल क्लॉज, सिग्नेचर क्लॉज, उसी में से एक आपका कैपिटल क्लॉज है। और यानी कंपनी का जो कैपिटल होता है वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, मेंशन होता है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द लॉक इन पीरियड्स इन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, एक कंपनी जो अपने शेयर्स को इश्यू करती है तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है, क्या इसे हम बाहर पब्लिक के लिए लेके आए, या हम आपस में अपने ही जानने वाले लोगों या इंस्टीट्यूशंस को बांटते हैं। जो कंपनी अपने ही जानने वाले या इंस्टीट्यूशन को शेयर्स अलॉट कर देती है, इट्स कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। बट यहां लॉक इन पीरियड होता है, और ये लॉक इन पीरियड कितने का होता है, ये लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है। कितने इयर्स का होता है, लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 8, शेयर इशूड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स in consideration of intellectual property rights are called। कंपनी, कुछ और शेयर्स का नाम सुने होंगे आप, राइट शेयर, बोनस शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स। यहां एक बात है, कंपनी जब अपने डायरेक्टर्स या उन लोगों को जिनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिनके बौद्धिक संपदा वो कंपनी यूज कर रही है और उनको उसको यूज करने बदले वो शेयर्स देती है, तो ऐसे शेयर्स को हम क्या नाम देते हैं, उनको हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं, ठीक है। आइए 9, अ कंपनी में इशू द शेयर्स, अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, कंपनी शेयर्स इनको भी इशू कर सकती है, प्राइवेट पब्लिक को भी इशू कर सकती है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी शेयर, यानी ये सब हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 10, as per SEBI guideline, what percentage of the issued has been fixed for minimum subscription? 90%। कितना परसेंट, 90%। क्वेश्चन नंबर 11, what is the nature of share capital? पर्सनल अकाउंट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, these all are which accounts? All are personal accounts। Question number 12, as per SEBI guidelines, application money should not be less than issue price of each shares। application money 25% से कम नहीं होना चाहिए इश्यू प्राइस का, ओके। मिनिमम लिमिट्स ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर, एक कंपनी जो अपने शेयर्स को, कंपनी न्यू कंपनी जेट्स अकॉर्डिंग शेयर्स को 2 प्राइस पे इशू कर सकती है, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे अब न्यू कंपनी जेट्स के अकॉर्डिंग शेयर इशू नहीं होते हैं। प्रीमियम कितना ले सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। क्वेश्चन 14, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स इज चार्ज टू टेबल एफ। टेबल एफ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कितने परसेंट चार्ज होता है, 10% यहां और 12% कॉल्स इन एडवांस पे, ठीक है।
इसके बाद कॉल से क्वेश्चन आएगा, एज पर टेबल ऐप व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड पे कॉस्ट इन एडवांस, कितने परसेंट? 12%, ओके। 16, at the time of forfeiture of shares the share capital account is debited to, जब कंपनी नॉन पेमेंट्स कॉल के चलते, यानी कंपनी जब शेयर इशू करती है, शेयर्स अलॉट कर देती है, कंपनी अपना कॉल्स मांगती है, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, कुछ एप्लीकेंट्स यानी कुछ शेयर होल्डर कंपनी के कॉल्स का पेमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। जब कंपनी उस शेयर्स को फॉरफिट करती है, जब बुक्स में अकाउंटिंग होती है तो शेयर इशू होता है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, और जो वापस लेगी शेयर कैपिटल डेबिट होगा, और वो कॉल्ड अप कैपिटल से होता है। किस कैपिटल से होता है? कॉल्ड अप कैपिटल। जितना कंपनी मांगी है, जितने से शेयर कैपिटल क्रेडिट है, उतना ही से क्या होगा? डेबिट होगा। 17, वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स फॉर कैंसिलेशन बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड, यानी कंपनी जब शेयर होल्डर अपनी स्वेच्छा से अपने शेयर्स कंपनी को सरेंडर कर देता है, यानी एक तो कंपनी ने आपको शेयर जब्त कर लिए, फॉरफिट कर लिए लीगली, दूसरा कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिया, कुछ लोग कंपनी को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और भविष्य में नहीं कर पाएंगे, वे कंपनी के फॉरफिट प्रोसीजर से पहले ही अपने शेयर्स कंपनी को क्या करते हैं? सरेंडर कर देते हैं। इस टर्म्स को हम लोग सरेंडर ऑफ शेयर्स कहते हैं। 18, if the premium on forfeited of shares already been received, then securities premium account should be, जब हम अकाउंटिंग करते हैं शेयर फॉरफीचर, जब शेयर फॉरफिट हो जाता है, जब वहां बुक्स मेंटेन करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। क्या हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट कर सकते हैं? हाँ, अगर फॉरफिटेड शेयर्स पे प्रीमियम भी बकाया है ना, इट मींस प्रीमियम इज ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग ऑन फॉरफिटेड शेयर। इस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा, और अगर जो शेयर फॉरफिट हुआ है और उसमें प्रीमियम मिल चुका है तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी डेबिट नहीं करेंगे। पूछ रहा है ये प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर्स ऑलरेडी बीन रिसीव हो गया है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये डेबिट नहीं होगा। क्वेश्चन 19, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स, आइए थोड़ा सा यहां न्यूमेरिकल पार्ट है उस पर बात करते हैं। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट हुए? 100, 10 रुपीज ईच हैं। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर एंड द फाइनल कॉल 2 पर शेयर, यानी कंपनी के शेयर 10 रुपए के थे, 10 रुपए में 2 रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, 2 रुपए सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल का नहीं मिला, एंड 10 में 4 नहीं मिला, 6 रुपए मिल गया। कह रहा है कि एट टू बी मेड, अभी भी फर्स्ट सेकंड को अगर 2-2 4 रुपए मिलना बाकी है। कैलकुलेट द अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर अकाउंट्स में कौन सी अमाउंट जाती है? जो कंपनी को मिल चुका है। तो 10 रुपए में से 4 नहीं मिला है, 10 रुपए में से 4 रुपए नहीं मिला है, कंपनी को 6 मिल चुका है। और कितने शेयर्स हैं? 100, यानी कंपनी को ऑलरेडी फॉरफिटेड शेयर्स पे 600 मिल गया है। हमारा आंसर बी होगा 600 रुपीज। क्वेश्चन 20, प्रेफरेंस शेयर्स कैरी द राइट्स। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या राइट होता है? आइए देखते हैं ऑप्शंस में। पहला राइट्स देखते हैं, प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड टू बी पेड। प्रेफरेंशियल राइट, हाँ, पहले डिविडेंड देने का राइट होता है, राइट सही है। ऑन वाइंडिंग अप रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल रीपेमेंट्स प्रेफरेंशियल राइट टू बी पेड, यानी कंपनी के वाइंड अप होने पे इक्विटी शेयर होल्डरों के कैपिटल को वापस करने से पहले प्रेफरेंशियल कैपिटल वापस किया जाएगा। यानी प्रेफरेंशियल को 2 राइट है, प्रॉफिट्स में पहले डिविडेंड पाएंगे इक्विटी के तुलना में, और कंपनी के वाइंड अप पे पहले कैपिटल किसकी वापस जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डरों की इक्विटी। तो ये बोथ हो जाएगा, बोथ हमारा आंसर हो जाएगा। 21, बोनस शेयर्स कैन बी इशूड इफ, बोनस शेयर्स इशू किया जाएगा किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट करे, प्रपोजल इज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग, ये भी होना चाहिए। इशू इज मेड आउट ऑफ फ्री ऑफ, ये तीनों चीजें होंगी तब जाकर के क्या होगा? बोनस शेयर इशू होगा। 22, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड, और डिविडेंड किस कैपिटल पेड करते हैं? पेड कैपिटल पे। जितना पैसा शेयर होल्डरों ने कंपनी को पेड कर दिया है उसी अमाउंट्स पे, यानी वो कौन सा कैपिटल होगा? वो पेड अप कैपिटल होगा। इस पे डिविडेंड्स का कैलकुलेशन होता है, ऑथोराइज पे नहीं, इशूड पे नहीं, कॉल्ड अप पे नहीं।
ओके, आई 23 नॉमिनल शेयर कैपिटल। नॉमिनल शेयर कैपिटल मींस ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल, यानी कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स को इशू करने के लिए अपने होल लाइफ में ऑथोराइज है, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल, दैट इज आल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल, दैट इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल। आइए पढ़ते हैं यहां पे किस तरह के ऑप्शंस की बात कर रहा है, उस ऑप्शंस को देखते हैं वन बाय वन क्या है। द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज इशूड बाय the company. No, the amount of capital which is actually applied by prospective shareholder. नहीं, the amount of capital which is actually paid by. No, the maximum amount of shares capital which company is authorized to issue. यही है, यानी वे नंबर ऑफ शेयर्स, ये वे नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू जिसके लिए कंपनी ऑथोराइज है पूरे लाइफ में इशू करने के लिए। 24 फ्रॉम विच अकाउंट्स एक्सपेंस इन इश्यू ऑफ शेयर्स विल रिटर्न ऑफ, यानी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कंपनी शेयर इशू करती है, उस पर बहुत से खर्चे होते हैं, वो खर्चे कंपनी किस अकाउंट से मेकअप करती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। देखिए यहां पे है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से उसको कवर कर सकती है। ओके, 25 डिस्काउंट अलाउड ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड। कंपनी नए शेयर्स तो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, लेकिन कंपनी जो शेयर फॉरफिट कर चुकी है उसको कंपनी डिस्काउंट पे री इशू कर सकती है, और उस डिस्काउंट के लॉस को शेयर फॉरफीचर के अकाउंट से मेकअप किया जाएगा। यानी कौन सा अकाउंट यूज किया जाएगा वहां पे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट्स को यूज किया जाएगा। ये है आपका इशू ऑफ शेयर्स के 25 क्वेश्चंस। मैं कंटिन्यूअस क्वेश्चन डाल रहा हूं, बहुत से मैथ्स बीच में ब्रेक होने के बाद बहुत से मैथ्स आते थे। प्लीज सर आप फिर से वो सीरीज शुरू कीजिए। मैं सीरीज शुरू कर चुका हूं, मैं एक एक कंटेंट्स कवर करूंगा। अकाउंट्स है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे स्टैटिस्टिक्स है, अकाउंट में सारे ब्रांचेस, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। आप मेरे चैनल में बने रहिए और हर क्वेश्चन को देखिए। कहीं डाउट है तो फ्रीली कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और एक बार जरूर कोचिंग की एप्लीकेशंस को मैं आपको दिखाता हूं। जो मैंने बताया, देखिए टीजीटी पीजीटी के 10,000 क्वेश्चन ईच, दोनों पे आपको यहां मिलेंगे। दोनों पे ये 10,000 क्वेश्चंस हैं, दोनों पे। ये क्यूआर कोड है, आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, संजय ट्यूटोरियल सर्च करेंगे, आपको एप्लीकेशन देगा, डाउनलोड करिएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने बस जाइएगा, वहां आपको कोर्स, टीजीटी का सेपरेट कोर्स, पीजीटी का सेपरेट कोर्स दिखाई देगा। 8,000 प्लस क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं और मैं कंटिन्यूस पे काम कर रहा हूं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। फिर बहुत जल्दी अकाउंटिंग के एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक्स।